चीन ने किसी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। शाह महमूद कुरैशी की दौरे से वापसी पर ब्रीफिंग। कहा, चीन कश्मीर को मुतनाज़े इलाका और भारतीय इक़दामात को यकतरफा समझता है। भारतीय इक़दामात से इंसानी हुकूक की मजीद पामाली का खदशा है। हालात खून खराबे की तरफ बढ़ रहे हैं। मकबूजा वादी में मुजाहिरीन पर फायरिंग और शहादतों की इत्तलाआत आ रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दौरा चीन और हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। उधर वज़ारत ख़ारजा में हंगामी मुशावरती इजलास भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, हाज़िर सर्विस सफारतकार और साबिक़ ख़ारजा सेक्रेटरीज़ की शिरकत। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम को उजागर करने का फैसला। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर पूरी कौम होगी यकजान और यकजुबान। यौम आज़ादी इस बार यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाएगा। कौम में जोश खरोश पहले से भी बढ़ गया। सब्ज़ हिलाली परचमों के साथ आज़ाद कश्मीर के परचम की फरोख्त में भी इजाफा। यौम आज़ादी मनाने के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का लोगो भी जारी। हम अपने हीरोज को हमेशा याद रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पाक फौज के 3 शोहदा के घरों में आमद। लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद बेग, लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम हयात, सिपाही गुलाम रजा के अहले खाना से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने शहीदों की कुर्बानी को सराहा। कहा, वतन अजीज के दिफा के लिए जान का नजराना पेश करना बड़ी कुर्बानी है। शोहदा के अहले खाना का एहसान कभी नहीं उतार सकते। रोशनियों का शहर, हर सड़क बनी नहर। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, घरों, सड़कों और गलियों में कई कई फीट पानी। बुरी तरह मुतासिर हुई ट्रैफिक की रवानी। के इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठ गया। कई इलाकों में बिजली की बंदिश। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 3 अफराद नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहा। कराची में बारिश के दौरान वफाकी वजीर अली जैदी, मेयर वसीम अख्तर और वजीर बल्दियात नासिर शाह का शहर का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और नकासी आब के इंतजामात का जायजा लिया। अली जैदी ने हिजरत कॉलोनी नाले को 30 अगस्त तक साफ करने की मोहलत दे दी। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मेयर साहब तजर्बाकार हैं, हमें लड़ाने की कोशिश ना की जाए। हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। थर के बरसाती नाले में 2 बच्चियां डूबकर जाँ बहक। रावलपिंडी में 3 अफराद डूब गए। डीजी खान और राजनपुर में 5 अफराद सैलाबी रेलों में डूबकर जाँ बहक। मर्दान में पुल टूट गया। कोयटा में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मरी, कोटली, चोलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। कुर्बानी के बड़े जानवर तो महंगे हैं ही, इस बार छोटे जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। पेशावर में दुम्बों और बकरों की कीमतें सुनकर खरीदारों की आंखें खुली की खुली रह गईं। लाहौर में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर। गली मोहल्लों में खूबसूरत जानवरों ने समा बांध दिया। ऐसे में जराइम पेशा अफराद ने भी डकैती और राहजनी की बजाय बकरा चोरी करने की वारदातें शुरू कर दी। शहर में ईद कुर्बा से कबल जानवरों की चोरी की कई वारदातें हो चुकी हैं।
कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी से चंद रोज कबल मिलने वाली बोरीबंद लाश का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया। अदनान नसीर नामी शख्स के कत्ल में मुलविस मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम अमजद हुसैन ने बीवी से ताल्लुकात के शुबे में दोस्त के साथ मिलकर अदनान नसीर को कत्ल किया। ओस्लो के मुसलमान क्राइस्टचर्च जैसे सानहे से बाल बाल बचे। नॉर्वे के दारुल हुकूमत में सफेद फार्म दहशतगर्द की एक मस्जिद में घुसकर फायरिंग, 75 साला नमाजी जख्मी। दीगर नमाजियों ने हमला आवर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। वर्दी और हेलमेट पहने हमला आवर 2 बंदूकों और 1 पिस्तौल से मुसल्लह था। खैबर पख्तूनख्वा के महकमा उमूर नौजवान का अच्छा इकदाम। मानसेहरा के सियाहती मकाम बाटाकुंडी में यूथ हॉस्टल कायम कर दिया। 44 कमरों पर मुश्तमिल तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता हॉस्टल मुल्क भर के नौजवानों के लिए सूबाई हुकूमत का तोहफा। ईद छोटी हो या बड़ी, सजना सवरना खवातीन का शौक। ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी तादाद में खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। फेशियल, हेयर कलर, मैनिक्योर, पेडिक्योर, मेहंदी लगवाने और जुल्फों को नित नए अंदाज देने में मसरूफ। और सुरीली आवाज और पुरकशिश शख्सियत की मालिक हदीका कियानी के मदाह आज उनकी 45वीं सालगिरह मना रहे हैं। हदीका कियानी ने अपनी मधुर आवाज में शायकीन को कई खूबसूरत नगमे दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ मिडनाइट बुलेटिन के साथ। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा, भारत का हकीकत पसंद तबका हकाइक सामने लाने लगा। भारतीय फौज इंसदादे अस्करियत पसंदी ऑपरेशंस के अलावा लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। साबिक भारतीय फौजी, मुसन्निफ और सहाफी प्रवीण साहनी का ट्वीट, लिखा हमने अपनी फौज को दौरे जदीद की जंग के लिए नाकारा बना दिया। और मोदी के इंतहा पसंद भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा। भारत का हकीकत पसंद तबका कश्मीर पर गासिबाना कब्जे और कश्मीरियों पर मुजालिम के बाद हकाइक सामने लाने लगा है। साबिक भारतीय फौजी, मुसन्निफ और सहाफी प्रवीण साहनी ने मोदी को आईना दिखा दिया है। इस पर भी हम आपको बताएंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चुटकी बजाने से चीजें हल नहीं होती, हिकमत से आगे बढ़ना होगा। आलमी रहनुमाओं से राब्ते में हूँ। चीन ने तवक्कुआत के ऐन मुताबिक रद्द अमल दिया। तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर साथ देने का फैसला किया है। चीन ने सलामती काउंसिल में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। आज कर्फ्यू को 6ठा रोज है और अब फूड शॉर्टेजेस की इतलात आनी शुरू हो गई है। शहादतों की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। कम्युनिकेशंस के जराए बिल्कुल मनकता है। कंप्लीट ब्लैकआउट है। इंटरनेट सर्विस बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है। पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इस मसले को सिक्योरिटी काउंसिल ले जाने का इरादा रखते हैं। हिंदुस्तान दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है और ये हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इस पे शोर शराबा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इस पर शोर शराबा करने का इस्तेकाक रखता है तो आप जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दुनिया को बाखबर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह चीन ने जो रिस्पॉन्स दिया है वो हमारी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आजम से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। दौरा चीन और हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की वजीर आजम से मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी है और दौरा चीन और हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। और दुनिया भर की तरह अमरीका में भी कश्मीरी और पाकिस्तानी मोदी सरकार के जालिमाना और गासिबाना इकदाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने इस वक्त सैकड़ों कश्मीरी और पाकिस्तानी मुजाहिरा कर रहे हैं, जिसकी खास बात यह है कि मुजाहिरीन ने सुर्ख लिबास पहनकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया है। आइए मजीद तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से, जो इस वक्त मुजाहिरे में मौजूद है। खुर्रम शहजाद, बताइएगा कितनी तादाद देख रहे हैं आप लोगों की?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हूँ। जो वाशिंगटन की मज़ाफ़ाती रियासतें हैं वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। व्हाइट हाउस के बाहर कश्मीर का एहतजाज जारी है। भारतीय दहशतगर्दी जो इस वक्त कश्मीर में जारी है, लाखों अफराद को जो महसूर बना दिया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे एहतजाज पूरी दुनिया के सामने करने के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो पार्टी जो यहाँ पे शुरका हैं उनके बारे में पूछते हैं कि ये किस किस्म का एहतजाज है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया को। देखिए जी, आज का जो काट है ये हक और इंसाफ की बात है। आज वो यूनाइटेड नेशन, आज वो सलामती काउंसिल, वो जितने भी आज़ादी के तहरीकी के अदारे हैं, आज हम उनको मैसेज देना चाहते हैं, आइए आइए, एक और हिटलर एशिया में पैदा हुआ है, इससे निजात हासिल करें।